नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के पादू थाना क्षेत्र में रविवार को 7 वर्षीय बच्ची के साथ उसके ही धर्मेले मामा द्वारा दुराचार और हत्या के मामले में जनता का आक्रोश अभी रुक नहीं रहा है। आज जनता ने, सर्व समाज ने पहले तो एकत्र हुए, उसके बाद रैली निकाली। हजारों की संख्याओं में उपस्थित इस जनाक्रोश रैली में बच्ची को न्याय के लिए गगनभेदी नारे लिए लगे। लोगों के हाथों में बच्ची के जस्टिस के लिए तख्तियां लगी थी, बैनर थे। और इससे पूर्व और बाद पूरे दिन आज रियाबड़ी कस्बे को व्यापारियों द्वारा स्वतः स्फूर्त बंद रखा गया। आक्रोश इतना था कि रविवार को ही आरोपी के गिरफ्तारी के पश्चात भी ग्रामीण जैसे ही इस बात की चर्चा होती है गुस्से में भर आते हैं। ग्रामीणों, सर्व समाज, सर्व धर्म की एक ही मांग है कि फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन हो और निश्चित रूप से आरोपी को फांसी की सजा हो। रैली के रूप में जनाक्रोश रैली रियाबड़ी कस्बे के मुख्य मार्गों से निकली। ज्यों-ज्यों कारवां आगे बढ़ता गया, लोग इसमें जुड़ते गए। हजारों की संख्या में यह रैली जो है उपखंड कार्यालय रियाबड़ी पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा को भारत के राष्ट्रपति एवं राजस्थान के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन में लोगों द्वारा, जनता द्वारा आरोपी को सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की गई, फांसी की सजा सुनिश्चित हो इसकी मांग की गई। इसके अलावा पीड़ित के परिजनों को मुआवजे की भी मांग की गई। इस अवसर पर हर खास और आम उपस्थित था। न केवल रियाबड़ी, पादू वन आसपास के सैकड़ों हजारों लोगों ने इस रैली में उपस्थित होकर बच्ची के प्रति हुई दरिंदगी पर आक्रोश जताया। गौरतलब है कि शनिवार रात को जब बच्ची नहीं लौटी तो परिजन ढूंढने निकले। परिजनों के अनुसार दुष्कर्म करने वाला उसका धर्मेला मामा ही है, जो नशे में गांव आया था, खेत पर आया था। नशे की स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उसके साथ बच्ची को खेत से बाहर कुत्तों से बचाने के लिए भेजा था, लेकिन जब वह देर रात तक नहीं लौटी तो आरोपी से फोन पर बात करने पर परिजनों को इसके प्रति संदेह हुआ, जिस पर परिजनों ने पादोकुला थाना में रात को ही रिपोर्ट दी। रात में पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन कराया गया। सुबह घटना की सूचना मिलने पर मेड़ता, डेगाना, डिप्टी और उसके कुछ देर बाद ही तुरंत एसपी भी मौके पर पहुंच गए। रविवार को शाम जब शव परिजनों को सौंपा गया तो अंतिम संस्कार के समय स्वयं आईजी अजमेर एस सेंगाथिर भी पहुंचे। सभी का एक ही आश्वासन था, 1 सप्ताह में इसका चालान पेश कर दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन पुलिस के दावों पर शायद जनता का विश्वास नहीं है या जनता का गुस्सा इतना है कि वह जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बावजूद सड़कों पर आ रही है। घटना के समय डिप्टी डेगाना के अलावा आसपास के थानों का जाब्ता मौके पर उपस्थित था। ज्ञापन में मारवाड़ राजपूत सभा के हनुमान सिंह खांगठा, सरपंच अभय सिंह राठौड़ सहित सर्व समाज के नेतागण एवं आमजन, व्यापारी, धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस ज्ञापन में एसडीएम गौरीशंकर के अलावा प्रशासन की तरफ से डेगाना डिप्टी नंदलाल सैनी भी उपस्थित थे। दोनों ने यह आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के पादू थाना अंतर्गत जो जघन्य अपराध
7 वर्षीय बच्चे के साथ बलात्कार करके हत्या का जो मामला हुआ है उसमें राजस्थान पुलिस की सराहना की जाए उतनी कम है। कम समय में बहुत शॉर्ट पीरियड में पूरी रात पादू थानेदार और उनके स्टाफ SHO और जितने भी राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस वाले हैं सबने त्वरित करके कार्रवाई उसको गिरफ्तार किया। हम लोग ये चाहते हैं जैसे त्वरित कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया वैसे उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। धन्यवाद। फांसी की ये पातू थाना हल्का में जो ये घटना घटित हुई है, अबोध 7 वर्ष की बालिका के साथ में दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा जघन्य अपराध इस क्षेत्र में पहली बार हुआ है। मेरा मानना ये है ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी जनमानस को पुलिस प्रशासन के सामने इस मुद्दे को इस तरीके से उठाना चाहिए कि ऐसे जो कल्प्रिट हैं उनको जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जितनी मैक्सिमम सज़ा हो सकती हो कानून के दायरे में वो सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी मेरी बात है। आपका नाम? मैं अभय सिंह राठौड़, सरपंच ग्राम पंचायत बड़ाई। पादू थाना क्षेत्र के अंदर एक बालिका के साथ में दरिंदे ने जिस प्रकार से अन्याय किया है, बहुत ही कुकृत्य किया। उसका पहले अपहरण किया और उसके बाद में उसके साथ में गलत काम किया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। ऐसे दरिंदों को प्रशासन शीघ्र कठोर से कठोर सजा दे और मैं तो ये मांग करता हूँ कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए और पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि समय रहते हुए इनके खिलाफ शीघ्र इनका चालान पेश करे, जिससे न्यायालय के अंदर जाते ही इनको फांसी की सजा मिल जाए। और मैं तो पुलिस प्रशासन से यह भी मांग करता हूँ कि कई जगह ऐसी घटना हुई जिनको सबक सिखाया गया, तो ऐसे बदमाशों को सबक सिखाने के लिए इनको जांच के बहाने लाकर इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। न्यायालय बाद में सजा देता रहेगा। तो हमारी यही मांग है प्रशासन से कि इस बालिका के साथ में जो कुकृत्य करने के बाद में जो हत्या कर दी गई निर्मम, उस दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए और प्रशासन शीघ्र कार्रवाई करे। और अभी हमारी सबसे ठाकुर साहब से और आप सबसे चर्चा हुई, एक प्रतिनिधिमंडल जाके कलेक्टर और SP से भी मिलेंगे और CM साहब से भी बात कर इसे परिवार की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसके भी सहायता करेंगे। और अभी आपने जो आदेश दिया सभी ने, उसके अनुसार मारवाड़ राजपूत सभा की तरफ से इस परिवार को 51,000 रुपये भी सहयोग राशि देने के हम धन्यवाद चाहिए। आपका नाम? हनुमान सिंह खांगटा, मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष। आमजन द्वारा जो ये ज्ञापन दिया गया है, परसों 7 वर्ष में मासूम बालिका के साथ जो अत्याचार हुआ, जो घृणित कार्य हुआ, इसका पूरी जनता इसकी निंदा करती है। हम सब इसके लिए बड़ा अफसोस कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल हाथों हाथ गुमशुदगी दर्ज करके FIR दर्ज करके उसको पकड़ लिया और हाथों हाथ हमने उसका पोस्टमार्टम कराया। सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब तैयार हो गई हमारी और बहुत जल्दी ही आज के दिन हम कोर्ट में पुलिस को कदम चला जाएगा और मुलजिम को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ऐसी धाराओं का ही उपयोग किया जा रहा है और आगे फिर भी इसको जो कुछ भी इसको मिलेगा वो पीड़ित पक्ष की तरफ से मिलेगा और बहुत जल्दी ही इसको शीघ्र से शीघ्र इसको न्याय मिलेगा बच्चे को। मैं ऐसा विश्वास करूँगा। सर, जो बच्चे के परिवार वालों का खतरा है उसके लिए आपने क्या जी, बच्चे के परिवार वालों का खतरा बता रहे हैं लोग? खतरे के लिए तो ऐसा है कि पुलिस जाब्ता वहाँ भी लगा हुआ है। उस दिन से बच्ची के परिवार के आसपास में पुलिस जाब्ता वहाँ लगा हुआ है। मेरी डिप्टी साहब से दिन में 3-4 बार बात भी होती है। राजस्थान के जो बच्चे उनके लिए आपके हमारी पूरी तैयारी है। इन्वेस्टिगेशन युद्ध स्तर पे तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी अति शीघ्र हम चालान न्यायालय में पेश कर देंगे और ट्रायल भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और मुलजिम को उसके किए की सजा मिले, ये हमारा
सार्थक प्रयास है। और बाकी जो मुआवजे की बात है वो श्रीमान एसडीएम साहब आपको